हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस। नरेश सर, आज की क्लास में हम क्लास 10th के जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट और इसकी जो इससे पहले की जो एक्सरसाइज हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो वहां जाकर आप इस क्लास के बाद देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है आपसे। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 3, यानी ये जो t² - 3 है कॉमा, यहां पे दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, यानी t² - 3, क्या आप यानी आपको चेक करना है कि ये जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका कोई फैक्टर है क्या। समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू दे रखी है ना आपको, कॉमा से पहले वाली वैल्यू, ये वैल्यू इस दूसरी वैल्यू, दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ है, क्या इसका कोई गुणनखंड है क्या, इसका कोई फैक्टर है क्या, ये आपको चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम कि इस वाले बहुपद में, पॉलिनोमियल में, इस वाले बहुपद का क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, भाग देके देखेंगे। भाग देने पर यदि आपका जो नीचे शेषफल बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा, यदि वो 0 बचता है, ध्यान देना, यदि रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। यदि रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो वो इसका फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं। 2t⁴, 3t⁴, 2t² 90 -12। इसमें हम डिवाइड करेंगे t² - 3 का। ध्यान देना, बिल्कुल इजी है। क्या कर रहे हैं, सेम जैसे मैं पहले इसकी जो लास्ट वीडियो है उसमें बता चुका हूं, ये डिवाइड किस टाइप से करते हैं हम वहां सिखा चुका हूं आपको। ठीक है, वापस बता रहा हूं। क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो ये जो वैल्यूज दी हुई है ना आपको, ये वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर में होनी चाहिए। वेरिएबल मतलब एक्स वाई टी, यहाँ पे टी दे रखा है तो टी की घटती हुई घात में होनी चाहिए। 4 3 2 1 0, सही है। यहाँ पे 2 और 0, यानी बिल्कुल सही है। ये सबसे पहला काम है। ये समझ में आया नहीं आया, जो भी वेरिएबल दे रखा है ना आपको, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे टी हो, कुछ भी हो, उसकी जो पावर है ना वो हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी पहली डिजिट में इसकी पहली डिजिट का भाग देंगे। 2t⁴ में t² का भाग देंगे। तो देखिए 2 गुना t⁴ का मीन्स है t को 4 बार लिख लोगे आप, बटे में t⁴ का मतलब है t गुना t। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा 2 और t²। जो भी बचता है उसे हम यहां लिखते हैं। ध्यान देना, जो भी बचता है उसे क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं। अब इस 2t² को गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से। देखिए 2t² को गुणा करेंगे हम t² - 3 से। करके देखो, 2t² को t² से करेंगे 2t⁴ और 2t² को -3 से करेंगे तो माइनस का 6t²। ये वाली वैल्यूज जो भी आई है वो हमें यहाँ लिखनी है। लेकिन लिखते कैसे हैं, समान घात के नीचे समान घात आती है। जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो ये पावर 4 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2t⁴। फिर ये पावर 2 वाली यानी t⁴ 2 है तो t⁴ 2 वाली वैल्यू के नीचे आएगी, यानी माइनस का 6t²। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले मान के चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये आपका कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा। देखिए क्या बच रहा है, 3t⁴ प्लस के 6t² और माइनस के 2t²। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो संख्याएं घट जाती है, यानी 6 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 4t² और चिन्ह आता है बड़ी वाली संख्या का। अब बड़ी वाली 2 है कि 6 है ना, तो 6 के आगे प्लस है तो क्या आएगा, प्लस। अगली संख्या उतार लो, माइनस का 9t और माइनस का 12। ये हमारी इस क्वेश्चन की पहली स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब जिस टाइप से हमने इसकी पहली स्टेप करी है बिल्कुल सेम इसकी बाकी की स्टेप्स होंगी। तो देखिए इसकी बाकी की स्टेप्स क्या हैं, जैसे इसकी पहली डिजिट में इसकी पहली डिजिट का डिवाइड करो, यानी 3t⁴ में t² का डिवाइड करेंगे हम। तो 3 और t⁴ 3 है तो t गुणा t बटे में t² का मतलब है t गुणा t 2 बार। तो इस t से t कट जाएगा,
इस वाले से ये कट जाएगा, क्या बच रहा है 3t। जो भी बचता है उसे कहाँ लिखते हैं हम, क्वोशिएंट में लिखते हैं, हम भागफल में लिखते हैं। फिर इस 3t को गुणा करेंगे इस पूरे वाले से, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 से। तो करो, 3t को टी स्क्वायर से करोगे 3t की घात 3, और 3t को माइनस 3 से करोगे माइनस का 9t। ये आपको यहां लिखना है। तो 3t की घात आएगी यहां पर, और माइनस के 9t आएंगे यहां पर। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या बच रहा है 4t स्क्वायर और माइनस के 12। तो इस टाइप से हमारे ये इसकी सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब इसके हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो देखिए बिल्कुल सेम होंगी, सारी स्टेप बिल्कुल सेम होंगी। देखिए क्या करना है, इसकी पहली डिजिट में उसकी पहली डिजिट का डिवाइड करो। तो 4t स्क्वायर में t स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 4। जो भी बच रहा है उसे यहां लिखते हैं, और फिर इस बचने वाले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 से। करो भाई, देखो 4 को टी स्क्वायर से करेंगे 4t स्क्वायर, और 4 को माइनस 3 से करेंगे माइनस के 12। ये यहां लिखो, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा 0। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मीन्स ये पहली वाली वैल्यू इस दूसरी वाली वैल्यू का कोई फैक्टर है, यानी यस आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। यदि रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी टाइप से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। और आपको इसका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको, देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो वो क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करके देखने हैं। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आप शेयर करोगे, आपको नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, इस बहुपद के सभी जीरोस, सभी शून्यक ज्ञात कीजिए इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3, कि यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 हो। ध्यान दीजिए, कोई भी हमें बहुपद दे रखा है, ये हमें बहुपद दिया हुआ है यहां पर, उस बहुपद की जितनी बड़ी से बड़ी घात होगी ना, उतने ही उसके शून्यक होंगे, जीरोस होंगे। तो यहां पर इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 4, x की अधिकतम घात कितनी है 4 है, तो इसके उत्तर भी कितने होंगे 4 होंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दो उत्तर तो मैंने बता दिया आपको, यानी ये इसके दो उत्तर तो क्वेश्चन ने हमें दे रखे हैं, और बाकी दो उत्तर और हमसे पूछ रहा है। ध्यान देना, क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे टोटल उत्तर इसके 4 होंगे, जिसमें से 2 हमें क्वेश्चन ने दे रखे हैं और 2 हमें निकालने हैं। तो भाई देखो, जो हमें दे रखा है ना, उसी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या दे रखा है, ये 2 वैल्यूज दे रखी हैं। अरे जब ये उत्तर हैं तो मान किसके होंगे, x के, यानी x बराबर अंडर रूट 5/3 और x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3 हो गए ना। अब देखो यहां से क्या करोगे, इस वैल्यू को उठा के इक्वल से पहले ले जाओ, तो कैसी हो जाएगी, माइनस का अंडर रूट 5/3 बराबर में क्या बचेगा 0, या इस माइनस के 3 को आगे ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 5/3 बराबर 0। ध्यान देना, क्या किया हमने, दोनों को उठाकर बराबर से पहले ले गए। अब आपको क्या करना है भाई, देखो ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर है, यानी दोनों मान 0 के बराबर है। इसका मतलब दोनों का गुणा भी किसके बराबर होगा, 0 के। मैं इन दोनों को गुणा कर रहा हूं तो वो भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। चलो गुणा करके देखते हैं, लेकिन गुणा करते टाइम यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो सूत्र होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a की जगह x है तो x स्क्वायर, माइनस b की जगह है 5/3 अंडर रूट का, तो इसका स्क्वायर बराबर 0 यानी कि x स्क्वायर माइनस, ध्यान देना किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट हो, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर हो, दोनों हट जाते हैं, बस वो संख्या बचती है, यानी 5/3 बराबर 0। अब एक बात बताओ, यहां पर बटे में संख्या है, बटे में क्या है 3,
तो किसी भी बहुपद या किसी भी समीकरण के अंदर यदि बटे में कोई संख्या हो और वो हमें हटानी हो तो क्या करते हैं, उसी संख्या से हम पूरे बहुपद को गुणा कर देते हैं, पूरी समीकरण को गुणा कर देते हैं। तो बटे में क्या है भाई, यहाँ पे 3 है, तो 3 से गुणा करो, एक्स स्क्वायर को करोगे 3x स्क्वायर, और यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -5 बराबर 0 को 3 से गुणा करोगे 0। अब ये जो मान आया है ना, ये 3x स्क्वायर -5 क्या आया है, 3x स्क्वायर -5, ये वाला मान इस दिए गए बहुपद का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है कि आपको जो दो आंसर दे रखे हैं उनसे हमने इसका एक गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करना है, इसका दूसरा गुणनखंड निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, ये जो मान आया है ना, इसका हम इस पूरे बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे भाई। देखिए मैं आपको भाग देके बता देता हूं, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम इस पूरे बहुपद में उसका क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 3x स्क्वायर -5 का भाग देंगे 3x की घात 4, 6x की घात 3, 2x स्क्वायर -10x -5। इसमें हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। तो समझिए, सबसे पहले इसकी पहली संख्या में इसकी पहली संख्या का भाग देंगे, तो 3x की घात 4 में 3x घात 2 का भाग दोगे तो बचेगा x की घात 2। जो भी बच रहा है उसे कहां लिखते हैं, हम यहां लिखते हैं, ठीक है। जो भी बच रहा है उसे कहां लिखते हैं हम, भागफल में। अब इसे गुणा करते हैं इस पूरी संख्या से, यानी इस x स्क्वायर को गुणा करेंगे 3x स्क्वायर -5 से। करो भाई गुणा, देखो x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3x की घात 4, और x स्क्वायर को -5 से करेंगे तो -5x स्क्वायर। ये हमें यहां लिखना होता है, लेकिन ध्यान देना समान घात के नीचे समान घात ही लिखोगे, तो 3x की घात 4 तो आएगी यहाँ पे, और -5x स्क्वायर आएगा यहाँ पर। नीचे वाले के क्या बदल दोगे, चिन्ह, यानी माइनस और प्लस, तो ये आपका कट जाएगा। क्या बच रहा है, 6x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर और -2x स्क्वायर, क्या बचेगा, प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 10x, ठीक है। अब देखो देखो जिसको ये डिवाइड, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, दूसरी चीज समझ रहे हैं हम, तो डिवाइड को मैं थोड़ा सा स्पीड से समझा रहा हूं, लेकिन जिसको ये डिवाइड समझ में ना आए तो इससे जो जस्ट पहले वाली वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हो, वहां मैंने स्पेशल आपको डिवाइड करना सिखाया है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है हमें, प्लस ये -5 को और उतार लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वो स्टेप रिपीट करनी है। इसकी पहली संख्या में हम इसकी पहली संख्या का भाग देंगे तो आएगा 2x, तो 2x को यहां लिख देंगे, फिर इस 2x को गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से 3x स्क्वायर -5 से। करके देखो भाई, 2x को इससे करोगे 2 3 6x की घात 3, -2x को -5 से करोगे तो माइनस का 10x, लिख लो 6x की घात 3 और -10x, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बच रहा है 3x स्क्वायर -5। अब ये इसकी नेक्स्ट स्टेप, लेकिन ध्यान दो सेम है, 3x स्क्वायर -5 में 3x स्क्वायर -5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये माइनस ये प्लस, क्या बचा 0। ध्यान देना क्वेश्चन बड़ा गजब का है भाई, है ना, कि क्वेश्चन में उत्तर कितने आएंगे, 4 आएंगे, जिसमें से 2 उत्तर आपको दे रखे हैं, 2 उत्तर हमें दे रखे थे, जो 2 उत्तर आपको दे के रखेगा उससे हम एक बहुपद बनाएंगे 3x स्क्वायर -5, उस बहुपद का दिए गए बहुपद में भाग देंगे, भाग देने के बाद आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन ये जो आया है ना, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो हमारा आया है बहुपद, इसके भागफल में इसके फैक्टर करेंगे और उन फैक्टर से हम बाकी के 2 उत्तर निकालेंगे, ठीक है। उनके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और उन फैक्टर से हम क्या निकालेंगे, बाकी के 2 आंसर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं, पहली वाली संख्या को लास्ट संख्या से गुणा करते हैं, यानी x स्क्वायर को गुणा करते हैं 1 से, क्या आएगा x स्क्वायर, फैक्टर करते हैं बीच वाले के यानी 2x के ऐसे ऐसे करते हैं कि उन्हें गुणा करने पर भी क्या है x स्क्वायर, तो भाई एक साइड x लिख लो, एक साइड x लिख लो, x में x जोड़ोगे तो 2x हो रहा है, और x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर। तो इस टाइप से फैक्टर हो जाते हैं। कैसे लिखते हैं फैक्टर को, पहली वाली संख्या बिल्कुल सेम लिखते हैं,
बीच वाली की जगह उसके फैक्टर लिख लेते हैं और लास्ट वाली संख्या सेव। यहाँ पर कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, x बचेगा x+1। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 1 बचेगा x+1। देखिए ये फैक्टर मैंने यहाँ पर आपको इसी टाइप से समझाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। इस टाइप के यदि फैक्टर्स का आपको पूरा एक्सप्लेन देखना है तो इसकी जो एक्सरसाइज मैंने 2.2 का लिंक आपको डाल रखा है वो आप देखोगे तो ये फैक्टर्स आपको काफी अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि जो ये दोनों ब्रैकेट आपके आए हैं ना, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए। यदि सेम नहीं है तो आपने फैक्टर गलत करे। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार सेम ब्रैकेट को लिख लो और एक बार इनके बाहर वाले को। देखो एक बार तो मैंने सेम ब्रैकेट लिखा है, ये वाला लिख लिया ना, और एक बार इनके बाहर यहाँ पर x है यहाँ +1 है, इसको लिख लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मान आपका आया है ना इसे किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। लेट x+1 बराबर 0, यानी ये दोनों मान किसके बराबर है, 0 के। तो इसका मतलब या तो आपका पहला वाला मान ये 0 के बराबर है या फिर आपका जो दूसरा वाला मान है ये 0 के बराबर है। अब यहां से x का मान निकालेंगे भाई, +1 को इधर ले जाओगे कैसे हो जाएगा, -1। और यहां से x का मान निकालेंगे, +1 को ले जाओगे कैसे हो जाएगा, -1। तो ये आपके दो आंसर बाकी के आ चुके हैं। दो आंसर आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, इस टाइप से आपके चारों आंसर यहाँ पर निकल चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद वापस समझना, कॉपी पेन लेके इसको लिखना, काफी अच्छा समझ में आएगा, है ना। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4, ऑन डिवाइडिंग x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x+2 by a polynomial gx, the quotient and remainder will be x minus 2 and 2x minus 2x plus 4, find gx। ध्यान दीजिए, हिंदी में बोल रहा हूं एक बार कि इस बहुपद को किसी दूसरे बहुपद gx से भाग देने पर आपका जो भागफल है वो x-2 है और शेषफल है वो -2x+4 है। तो gx ज्ञात कीजिए जिसका आप भाग दे रहे हो। समझना क्वेश्चन को, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक बात। भाई देखो एक बात ध्यान दो, भाग इसमें दे रहे हो ना, तो जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं डिवाइडेंड। मतलब हिंदी में कहेंगे भाज्य। x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x+2, जिसका भाग दे रहे हो, किसका दे रहे हो, gx का, इसको बोलते हैं डिवाइजर, मतलब भाजक gx। ये आपका क्वोशिएंट है, ये यानी जिसको हिंदी में भागफल बोलते हैं, x-2, और ये रिमाइंडर है जिसे हम शेषफल बोलते हैं, -2x+4। ध्यान देना, इस gx का मान आपको निकालना है। तो भाई एक बात ध्यान दो, क्या इनसे रिलेटेड कोई थ्योरम आप जानते हो क्या? चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है हमने, एक यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझना, हिंदी में कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। रख दो इसमें वैल्यू जो आपको दे रखी है। क्या दे रखा है, x की पावर 3x² प्लस x+2, डिवाइजर क्या है gx, क्वोशिएंट क्या है x-2 प्लस रिमाइंडर क्या है -2x+4। ये आपको दिया हुआ है, जो जो वैल्यू दी हुई थी हमने उसकी जगह रख दिया। अब हमें मान किसका निकालना है, gx का। तो इसके साथ में ये लगा हुआ है और ये दूसरा ब्रैकेट है, यानी दोनों हटाने। लेकिन ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में, तो पहले हम उसे ले जाते हैं जो प्लस या माइनस में होता है। तो पहले हम इसे बराबर से पहले ले जाएंगे, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x+2। ध्यान दीजिए, -2x को बराबर से पहले ले जाओगे +2x, +4 को बराबर से पहले ले जाओगे -4।
क्या बचेगा gx इंटू एक्स माइनस टू। इसको और सॉल्व कर लो, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, प्लस का 1x और प्लस का 2x क्या हो जाएंगे, प्लस के 3x, प्लस 2 और माइनस 4 क्या होगा, माइनस 2, बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें gx का मान निकालना है, तो ये गुणा में ये कहां जाएगा, इधर भाग में, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2। अब सिंपल सा है, क्लियर है यहाँ पे कि gx का मान कब आएगा, जब हम इस बहुपद में x माइनस 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मैं वो आपको यहाँ पे करवा रहा हूं, देखिए x माइनस 2 का हमें भाग देना है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर 3x माइनस 2। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो भाग देना है, इसके लिए मैंने आपको इसकी जो लास्ट वीडियो है वो डाली हुई है, ओनली उसमें डिवाइड करना ही सिखाया है। यदि एक बार आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको डिवाइड करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करके ही बता रहा हूँ डिवाइड। भाई देखो, हर क्वेश्चन में मैं इस टाइप से पूरा समझाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। समझिए कि इसकी पहली संख्या में इसकी पहली संख्या का भाग देंगे, x की घात 3 में x का भाग दोगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। जो भी बचता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फिर इस एक्स स्क्वायर को गुणा करते हैं इस पूरे से, यानी x माइनस 2 से। करो भाई, एक्स स्क्वायर को x से गुणा करोगे x की घात 3, एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से करोगे माइनस 2x स्क्वायर। ये यहाँ पे लिख दो, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। बेटा ये माइनस ये प्लस, चिन्ह बदलते ही हैं नीचे वाली के। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर, दोनों के चिन्ह अलग अलग है मतलब घटेगा। तो 3 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, 1x स्क्वायर, और जो भी कैसा माइनस का, क्योंकि चिन्ह आता है बड़ी वाले से। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। देखो जैसे आगे चलते हैं, आ रहा है ना मतलब सबको। देखिए नेक्स्ट, प्लस का 3x और माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए आगे, ये आपकी सेकेंड स्टेप आ चुकी है। सेम वही करना है जो आपको फर्स्ट स्टेप में किया है। क्या किया था कि इसकी पहली संख्या में इसकी पहली संख्या का भाग देना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए माइनस इंटू एक्स बटे में एक्स, इससे कट जाएगा तो क्या बचा, माइनस एक्स। जो भी बचता है हमने लिख दिया भागफल में, और फिर इस माइनस एक्स को गुणा करेंगे एक्स माइनस 2 से। करो भाई, माइनस एक्स को एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 2 से करेंगे प्लस का 2x। ये यहाँ लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x घटाओगे x और माइनस का 2। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट। इसके बाद क्या करोगे, अब x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल, क्या बचा, 0। तो यानी कि gx का मान हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। तो बने रहिए क्लास में, इसी टाइप से देखते रहिए। थैंक यू। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें।